बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे मालूम है कि ये हफ्ता प्यार करने वालों के लिए बड़ा जरूरी है। कौन बोला है? कौन बोला? तुम बोले? हाँ हाँ, तो उसमें कोई गलत थोड़ी ना है। क्या नाम है तुम्हारा? रुको, आ रहा हूँ दीवानो। क्या नाम है? गुड्डू कुमार गुड्डू जी। कुमार जी। हाँ, तो ये हफ्ता प्यार के लिए बड़ा जरूरी है। शायद लगता है। शायद लगता है। दिल्ली के देश का दिल दिल्ली, और दिल्ली के पास हम ये बात करते हैं। वैसे सच बताऊं, प्यार के लिए सारे हफ्ते, सारे घंटे, सारे सेकंड भी कम है और रोज करना बहुत जरूरी है। ये बात थोड़ी ना कि सिर्फ हफ्ते में यही एक हफ्ता, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपके मन में जो जी जी, जय श्री कृष्ण, कैसी हैं आप? भजन चल रहा है आपका। ये भी एक प्रेम है। जहां जिस तरफ ढूंढ पाए वो बात है। किसी को कहीं दिखता है, किसी को कहीं दिखता है। नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? हिमाचल प्रदेश में। कहां से? आ रहा हूं दीवाने, आ रहा हूं। चश्मा उतारो, चश्मा उतारो पहले। हैदराबाद से चश्मा उतारो पहले। आंख से आंखें मिलनी चाहिए। तो मोहब्बत वगैरह कैसे होगी? आई लव यू ना हुआ। अब लव यू। चश्मा उतार के आंख में आंख डालो, फिर मैं बोलूंगा आई लव यू। रुको, आ रहा हूं। तो आप कहां से आई? हिमाचल से। हिमाचल में कहां से? कांगड़ा से। ओए बड़ा खूबसूरत जगह है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कहां से आए भैया आप? कुशीनगर से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो पीछे खड़ी हैं, कहां से आप आई? नोएडा से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी नगर से। और तुम्हारा वैलेंटाइन कैसा चल रहा है? अभी नहीं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई। मुझे मालूम है, मैं कैनॉट प्लेस में शो करता हूं, तो वो तमाम सारे लोग मुझे रोज टकराते हैं। तभी मैंने कहा कि ये हफ्ता प्रेम के लिए बड़ा क्रिटिकल और बड़ा जरूरी है। नमस्ते, आप जानती हैं इसके बारे में? नहीं जानती? बहुत अच्छा है, नहीं जानती हैं। जीवन में ऐसे ही मंगल कामनाएं बहुत सारी आपको। कहां से आना हुआ बहन? हिमाचल से। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। क्या नाम है बहन? प्रियंका। और आपका? उत्सव रावल। उत्सव रावल। बहुत वही आप हिमाचल से है? हस्बैंड वाइफ। ये प्रेम संबंध ये जो है, ये और मजबूत और बने और प्रगाढ़ता है ना जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भैया आप काहे के लिए बनाते हो सब ये? मैं ब्लॉग बनाता हूँ, उत्तराखंड से आया हूँ। उत्तराखंड से आए, ये ब्लॉग बनाते हो? अच्छा, बनाओ भैया। तुम्हारे ब्लॉग में खूब सारे करोड़ 10 करोड़ आदमी जुड़ जाएं। और लेकिन सुनो मेरे भाई, इस धोखे में ना रहना कि जितने ये जो थम्स अप मिलते हैं यही जिंदगी का सच है। सच कुछ और है, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, तो वो तमाम सारे लोग जो ब्लॉग बनाने आए हैं, जो ब्लॉग बनाने नहीं आए हैं, वो लोग जो सुनने आए हैं, प्रोग्राम को देखने आए हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज की बातचीत कहीं ना कहीं से तो शुरू होगी और कहीं ना कहीं मुद्दे से बात आएगी। आप कहां से हैं सर? गोरखपुर से। आगे आइए, आपके बाल बड़े अच्छे हैं। आगे आइए। हाँ, मेरे जैसे किस है? आपके बाल बहुत, सच में बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है सर आपका? मनमोहन मिश्रा। मनमोहन मिश्रा। बहुत अच्छी बात, गोरखपुर से हैं आप। बहुत अच्छी बात। ज्यादा बातों के बालों के बारे में बात नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ी बात। हाँ जी, बोलिए सर, क्या हुआ? सर वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है तो कौन वीक चल रहा है? अंदर आओ तुम जरा। वैलेंटाइन वीक चल रहा है? क्या चल रहा है? सर वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है तो वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है। इसमें क्या होता है भैया? तो 2 लाइनें याद आ गई तो 2 लाइनें याद आ गई। कवि हो? नहीं। हाँ। अच्छा, ये वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है तो कहीं प्रेम की करवट अंदर ली है। ओए होए, अंदर आ। ये प्रेम करके सुनाओगे या बगैर प्रेम किए हुए सुना? कि मेरी आंखों में जो पानी है, मेरी आंखों में। अरे देखो जरा, रमानी के साथ सुनाया करो। ये जो नौजवान है उनका वाह वाह तो समझ में आ रहा है, जो थोड़ा सा उम्र की ढलान पर है उनका वाह वाह ज्यादा निकल रहा है। हाँ, ये जो तुम्हारी आंखों में पानी है, मेरी आंखों में जो पानी है, मेरे आंखों में जो पानी है, मेरी आंखों में जो पानी है, ये तेरी आंखों की कहानी है। ये तेरे आंखों की कहानी है। क्या नाम है भैया? सतीश कुर्मी। हैं? सतीश कुर्मी। सतीश कुर्मी। सतीश कुर्मी। सतीश भैया, एक बात बताओ, प्यार किया कभी? बिल्कुल किया। जी। अब भरपूर किया। प्यार तो करना चाहिए, प्यार तो जीवन का सत्य है। हाँ, तुम कलाकार, जीवन है। तुम कलाकार हो, आर्टिस्ट आदमी हो यार। जीवन में प्रेम नहीं किया, उसने जीवन ही नहीं जिया। बस इतनी देर से मैं यही ढूंढ रहा था, कोई एक इंसान मिल जाए मुझे।
और आप मुझे मिले। सतीश नाम है आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया सतीश। कहां से आना हुआ आपका? मैं तो यहाँ पे नोएडा में रहता हूँ। नोएडा में रहते हो, रहने वाले कहाँ के हो? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहां से? मध्य प्रदेश सागर। सागर से। वो सागर का ही आदमी ये कह सकता था कि प्रेम तो रोज जो है डूब के किया जा सकता है। वो नदी नाले क्या कहेंगे, वो सागर ही कह सकता है कि प्रेम जो है वो डूब के होता है। आपको बड़ा अच्छा लग रहा मेरी बातें, है ना? बड़ा मुस्कुरा रही हैं आप। थैंक यू सो मच। जो मेहमान हैं उनसे तारुफ कराता हूं मैं आपका। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुधीर चौधरी साहब, सुधीर चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, समाजवादी पार्टी से। शरद कोहली साहब इकोनॉमिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनका एक तारुफ ये भी है कि ये वॉक भी करते हैं। हाँ साहब, बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया इससे मतलब ये कि फैशन वीक्स में और फैशन शोज में वॉक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच शरद साहब। राहुल लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, पत्रकार, थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव जी विश्लेषक, राजनीतिक विशेषज्ञ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बात दरअसल मैंने प्रेम से शुरू की थी और बात खटास तक ना पहुंचे इसकी पूरी मैं कोशिश करूंगा, बात प्रेम तक ही बनी रहे। कांग्रेस ने कहा, जोर से बोलो तो बताएं। हाँ, कांग्रेस ने, मैंने कहा तो लोगों ने कहा कि क्या कहा बताएं। उसने ये अमेरिकन इंडियो डील पे कहा कि जिस तरह भारत को एक समय अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, उसी तरह ये डील जो है वो अमेरिका जो है भारत को गुलाम बना देगी। और इसके फादर जो हैं प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम अमेरिका के हो जाएंगे। और ये जो डील है वो नकारा है। ये बात कांग्रेस ने कही है, विपक्ष की तरफ से आई है। बातचीत का सिलसिला यहां जुड़ा रहेगा, लेकिन प्रेम मोहब्बत की बात जो है बदस्तूर जारी रहेगी। ये ज्यादा कान में न लगाया करो, क्योंकि कभी कभी जो बातें अच्छी वाली हैं वो फिसल जाती है। क्या हटाए इसको कान से? 24 का पता नहीं कौन सा प्रेसिडेंट ट्रंप यही है, जैसे न जाने कौन सा कॉल मिस हो जाएगा। शादी हो गई? हाँ सर, हो गई। बीबी के कॉल की प्रतीक्षा करते हो या गर्लफ्रेंड की? बीबी की कॉल। तो पहला चांस मैं देता हूं कांग्रेस को, क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये डील नकारा है और जिस तरह से हम अंग्रेजों के एक जमाने में गुलाम थे वैसे ही हम अमेरिका के हो जाएंगे। क्या देख के ये बात कही गई है या बोली गई है, ये जानना जरूरी है आम आदमी को। और उसके बाद बीजेपी का नंबर। जी कांग्रेस। जी देखिए, अधूरा प्रेम तो मोदी जी का रह गया है। कैसे रह गया अधूरा प्रेम? ट्रम्प से माय डियर फ्रेंड करते रहे, लेकिन ट्रम्प तो बेवफा निकले साफ तौर पर। क्योंकि देखिए, जहां हम 3% टैरिफ देते थे, फिर नाराज ट्रम्प ने 50% कर दिया। फिर वो नाराज फूफा जो है वो क्या कर रहे हैं, 18% टैरिफ कर दिया। तो साफ तौर पर है। वहीं पर विदेश मंत्री से सवाल पूछा जाता है जयशंकर साहब से कि आप जवाब दीजिए कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। तो ये टोपी आप देख रहे हैं, ये टोपी जो है वो पीयूष गोयल के सिर पे पहना देते हैं और वो कहते हैं कि इसका जवाब तो पीयूष गोयल देंगे। वहीं कैमरामैन जब पीयूष गोयल से सवाल पूछते हैं कि क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, तो यही टोपी जो है वो जयशंकर के सिर पे पहना दी जाती है। और अब जनता पूछ रही है कि ट्रेड डील का क्या फायदा हुआ, यही टोपी इस देश की जनता को पहना दी गई है। और अगर पूछा जाएगा बार बार कि यही नया राष्ट्रवाद है, ये साफ तौर पर है, ये कोई नया विमर्श नहीं है, ये तो नया राष्ट्रवाद है कि आपसे पूछा जाएगा राष्ट्र के नाम पर सब टोपी पहन लीजिए क्योंकि यही इनका असली राष्ट्रवाद है। लेकिन हम फिर भी सवाल पूछेंगे कि साहब ये जो आपने ये ट्रेड डील की है, ये आपने साफ तौर पर सरेंडर कर दिया, गुलाम बना रहे हैं आप देश को, आप देश को बेच रहे हैं। किसानों के हित के नाम पर आप सरकार में आए थे, लेकिन आप तो सरकार किसानों का अहित कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस का अपना कहना है। ना तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी बीजेपी। भैया जी, मोहब्बत की बात हो गई, दिल की बात हो रही है। हफ्ता भी कुछ मोहब्बत प्यार का चल रहा है, तो मैं बता देता हूं, इस देश में सबसे ज्यादा किसी का दिल चुराया है और दिल हैक हुआ है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और वो इसलिए किया है क्योंकि देश के प्रति समर्पित है। टोपी पहनाने वाले देश को आज टोपी दिखा रहे हैं। मैं इनको ये बोतल दिखाता हूं। राहुल गांधी जी के अनुसार इस बोतल में आधा पानी है, लेकिन मोदी जी की दूरदर्शी सोच के अनुसार आधा हवा है, आधा पानी में इस बोतल पूरा भरा है, खाली नहीं है। ये होती है पॉजिटिव थिंकिंग। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं भैया जी, ये गुलाम की बात करते हैं कि अंग्रेज गुलाम करके ले गए। एक मिनट
हाँ। गुलाम के करके ले गए, गुलामी की बात कर रहे हैं। मैं इनको स्पष्ट बताता हूं, बेशक अंग्रेज ने इस देश में शासन किया, उसके बाद आजादी के बाद एक परिवार इस देश को अपना गुलाम बनाना चाहता था। उस गुलामी को 2014 के बाद देश की मूल मन से चलने वाली सशक्त सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उस गुलामी को तोड़ी है। और किसान की चिंता है, किसान की चिंता आपको मैं किसान की बताता हूं। आपको एक बात स्पष्ट देखिए, बुलाए गए झूठ झूठ से जनता नहीं बिगड़ती साहब, चिल्लाते रहो झूठ, जनता को सच पता है। और आपको मैं स्पष्ट बताता हूं आपको साहब, किसान की चिंता है ना, किसान की ही बात मैं करता हूं। याद कीजिए पार्लियामेंट का वो दिन जब चिदम्बरम खड़े होकर हमारी माताएं बहनें जो सब्जी बेचती है खेत से निकलकर, कहते थे कहां का स्वाइप करेगी, कहां से पहुंचेगा। अरे सोच ही नहीं था, उस सोच को डेवलप किया मोदी जी ने। उनका जनधन अकाउंट खोला बिना पैसे के, बैंक तक जोड़ा बिना पैसे के। आज वही सब्जी बेटा वाले को नकार देंगे कि यूपीआई से पेमेंट लेती है, वो पेमेंट लेती है क्योंकि दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। और स्पष्ट मैं पूछता हूं, एक बात मैं स्पष्ट रुको वित्त मंत्री, एक बात मैं आपको स्पष्ट पूछता हूं प्रतीक भैया। हाँ। कुछ गिने चुने छनछनाने और चुनावी और मौका वाले मेंढक से ना देश ऋषभ तिवारी नरेंद्र मोदी जरता नहीं। एक बड़ी अच्छी कहावत है, हाथी चले बाजार जनता है समझदार। मैं देता हूं समाजवादी पार्टी जी। देखिए, पहले जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नरेंद्र मोदी जी 150 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। मोहब्बत की दुकान अगर चल रही है और मोहब्बत का सप्ताह है तो पहले प्रधानमंत्री जी को और अपने पूरी पार्टी को यह समझा दीजिए कि वो 150 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, वो 110 करोड़ के प्रधानमंत्री ना बने, उसको मोहब्बत बोलते हैं। और कैसी मोहब्बत होती है, अभी उत्तराखंड में आपने देखा होगा कैसी मोहब्बत होती है। मोहब्बत जैसा शब्द भारतीय जनता पार्टी के मुंह से निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस देश के अमन चैन शांति और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जिस लोकतंत्र की जिस संविधान की शपथ लेते हैं, कहते हैं कि मैं नागरिक भारत के संविधान की शपथ लेता हूं, और व्यक्ति विशेष में धर्म विशेष में आप लोग कहीं ना कहीं भेदभाव करते हैं। पहली बात तो मोहब्बत की आप बात ही नहीं जानते। दूसरी बात, ट्रेड डील की यहां पर बात हो रही है। ट्रेड डील में मैंने पहले कहा था और आज फिर मैं दोहरा रहा हूं, कुछ पक्षों को हमें भारत की नजरों से नजरिए से देखना पड़ेगा। आप कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में जो ट्रेड डील की बात हुई है, कितना परसेंट आपने 18% हमारे एक्सपोर्ट पे तो लगवा दिया, लेकिन इस जनता को यह भी बता दीजिए कि इस जनता के इंपोर्ट पे कितनी ड्यूटी यूएस को पे करनी पड़ेगी। और एक और बात, आपने सभी ऑडियंस सुनिएगा, आपने मार्केट का एक रूल सुना होगा, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट आर मार्केट रिलेटेड टू द मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द स्कीम डॉक्यूमेंट के नहीं केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। लेकिन जब करना होता है ना, स्टिक लगाना होता है, बोलते हैं म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट प्लीज रीड द बिफोर स्टिक। कहने का मतलब है पहले इस देश को साफ कीजिए उस स्कीम का ड्राफ्ट कहां है। 5000 करोड़ रुपए में कौन कौन से आप उनसे ट्रेड का आपने कंपल्सन किया, इसको क्लियर कीजिए। दूसरी बात, कृषि में आप जो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट जो वहां का आपने, चाहे मैं जौ की बात करूं, चाहे रेड सॉर्गम की बात करूं, चाहे मैं सोया की बात करूं, दूध की बात करूं, लैक्टोज की बात करूं, उस पर कितने % ड्यूटी जाएगी, क्यों जाएगी, कैसे जाएगी। और दूसरी बात, अगर प्राइस वॉर में भी अगर हम खेल गए, इस भारत के किसान के पास कैसे क्रिकेटर और जो हमारे एक्टर है उनको पैसा देने के लिए एडवर्टीजमेंट का पैसा कहां से आएगा। पैकिंग प्रोसेसिंग अमेरिका कर सकता है। राइट, वेरी क्लियर। भैया जी, सबसे पहली बात है कि चीजों को समझने के लिए पढ़ना लिखना पड़ता है, केवल टोपी पहन के चीज समझ में नहीं आती साहब, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। और एडवर्टीजमेंट से भी नहीं आती। पीयूष गोयल जी ने बकायदा आपके भी मीडिया हाउस से रिलेटेड हर मीडिया हाउस पे स्पेसिफाई करके आउटलाइन किसान के प्रोडक्ट्स को बताया है। नहीं पढ़ेंगे, गुमराह करेंगे तो हमारी गलती नहीं है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, चाहे अगस्त का उद्घोषण हो, चाहे 30 जुलाई का उद्घोषण हो, चाहे उसके बाद आपका 2018-2019 का उद्घोषण हो, क्रमांक संख्या 10988 का उद्घोषण हो, उन सब में जो हम अपने देश से वहां एक्सपोर्ट करते थे उस पर 0 टैरिफ लगाने का काम यूएस के स्टेट डील में। और कहे कि क्या एजेंडा सार्वजनिक करो। भाई साहब, अभी भी पिंड किया हुआ है पीयूष गोयल जी के ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे, जाके पढ़िए। अगर पढ़ना नहीं आएगा तो साइकिल पंचर होते रहे। मैं दे दूंगा, ऑफ कोर्स यू विल गेट चांस। देखिए, पढ़ने लिखने की बात करते हैं तो बताइए ना, कृषि मंत्री कहाँ है। अमेरिका के कृषि सचिव जो मंत्री कहलाती है वो आकर बयान दे रही हैं। आपने कहा अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन कहाँ के आएंगे।
किसके आएंगे? अमेरिका के किसानों के अच्छे दिन आएंगे, ये सच्चाई है। और अमेरिका क्या कह रहा है? कृषि मंत्री तो दालों की निर्यात पे बात कर रहे हैं, वो वहाँ पे हैं, दालों के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए ट्रेड डील पर पूछ लीजिए, इनके खुद के कृषि मंत्री ना पीयूष गोयल ना जयशंकर, किसी को कुछ नहीं पता। ट्वीट जो है वो ट्रम्प करता है, चाहे सीज फायर का, युद्ध विराम का हो, कौन ट्वीट करता है? राइट, टेकन योर पॉइंट अमित जी। राइट, मोहब्बत से बात शुरू हुई थी मैडम, आपके मोहब्बत की दुकान में वो फावरा तो है ना जिससे मोदी की कब्र खोदने जा रहे थे। मोहब्बत की दुकान से मोदी की कब्र खोदने वालों, आराम से आराम से आराम से आराम से। आपने तो आरसीईपी लगाया था, क्या था? भारत का बाजार खोल दिया, 64% तक हमारा नुकसान हुआ था। ये है कांग्रेस की देन। आज इनको पीड़ा इसलिए हो रही है क्योंकि भारत विश्व में पहली बार अमेरिका ने पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया है। यह है मोदी के जीत। यदि आप कहते हो ट्रम्प ट्वीट करता है तो यह मोदी की जीत में लिखा जाएगा कि पीओके अक्साई चीन भारत का हिस्सा पहली बार माना है। वो तो नेहरू जी के निशानी थी ना, पीओके और अक्साई चीन, चीन को और पाकिस्तान को। अब सुनिए, अरे सर राहुल 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 मोहब्बत ध्यान रखो, ये वैलेंटाइन वाला हफ्ता चल रहा है। आई लव यू तुम हमें कहो, हम तुम्हें कहें आई लव यू। नहीं, इन्होंने तो हिंदी चीनी भाई भाई करके लुटा दिया। वो हमारी इनकी बात है, आप बोलिए। नहीं, इन्होंने ये किया है ना। नहीं। ये झूठ भ्रम फैला रहे हैं तेल पर। जैसे ऐसा लग रहा है कि रसिया से, बाबा आदम से हम लोग तेल लेना शुरू किए थे, जब राम जी थे तब से रसिया से हम तेल ले रहे थे, मोदी जी बंद कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी जब सरकार थी, मोदी जी की सरकार थी, 2022 से हम तेल रसिया से बहुत कम लेते थे। $15 कम मिला, हम ले लिए। अब वो मार्जिन केवल $2 हम नहीं लेंगे। बेल्जियम से हम तेल पहले लेते थे, सेंसर लग गया, हम लेना बंद कर दिए। हमारे यहाँ तो रिफाइनरी बंद है, उसको चालू करना, हम बेल्जियम से तेल लेंगे। और एक और भरम, हाँ जी, इन्होंने सोया की बात कही। ये समाजवादी पार्टी ने। थोड़ा सर्च कर लीजिए, सोयाबीन तेल का भारत विश्व का सबसे बड़ा आयातक देश है। हम ऑलरेडी अर्जेंटीना, ब्राजील, नेपाल से खरीद रहे हैं, तो वही चीज हम सस्ता से अमेरिका से खरीद रहे हैं। इनको पीड़ा क्यों हो रही है? राइट जी। मुझे परेशानी इस बात से नहीं कहां से खरीद रहे हैं, मुझे परेशानी है कि जो हमारा किसान यहां पैदावार करता है, उसको जो एमएसपी यहां पर हमारे देश के किसान को आज नहीं मिल रहा। अगर मार्केट आप बाहर से ओपन कर देंगे तो उसको ट्रेड वार में और जो प्राइस वार में हमारा किसान पीछे निकला है, जो आज उसकी आय दोगुनी की बात थी, पीछे रह गया। मुझे इसका दूसरी बात, आप कह रहे थे कि इन्होंने एफडीआई लेके आया, कांग्रेस जब एफडीआई लेके आई तो 51% का स्टेक केवल बाहर की, 49% स्टेक बाहर की कंपनियां ले सकती थी। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनका 100% एफडीआई फंडेड प्रोजेक्ट अब भारत में आने लगे। ये कौन से स्वदेशी हो गए? इनसे बड़ा विदेशी सोच का प्रधानमंत्री ना इस देश में हुआ, ना कभी इस देश में होगा। ये बेकार की बात करते हैं। और दूसरी बात आप कहते हैं, कह रहे थे कि पहले बार अमेरिका ने मान लिया कि अक्साई चीन और वो भारत का हिस्सा है। भाई, आप ये कोई प्यार बदलने की भाषा कहां से आ गई? अब पाकिस्तान से प्यार हो गया क्या? कभी चीन से तकरार, कभी चीन से प्यार। अगर अमेरिका की तकरार तो रसिया से प्यार, रसिया की तकरार तो फिर पाकिस्तान से प्यार, राइट। पाकिस्तान की तकरार तो बांग्लादेश से प्यार। अरे सनम बेवफा, कितने सनम बदलोगा ये बता दो जनता को। बता देते हैं। जैसे बुआ बबुआ कभी एक हो जाते हैं, कभी गेस्ट हाउस में साड़ी फाड़ते हो, वही वाला प्यार है। नीति, देश की नीति आज के अभी के आधार पे चलेगी। हमने लाल टोपी लगा लिया तो हम उसके चक्कर में अपना संविधान नहीं बदल देंगे यूएसएसआर के दबाव में और समाजवादी तत्व जोड़ देंगे। राइट, ठीक जी जनाब। देखिए, अभी बड़ी बात हो रही थी कि भाई खुद ट्रंप ने जो है कि ट्वीट किया है भारत के पक्ष में। भाई, ट्रंप ने तो 70 बार ट्वीट करके अपनी श्रेय भी लिया था सीज फायर के मामले में, तो ट्रंप जी को तो रहने दीजिए सर। अच्छा, मान गए तुम ट्रंप को रहने दे। उनको भाई, अब मैं वही तो कह रहा हूँ, 70 बार वो सीज फायर में उन्होंने श्रेय लिया। अब आज फिर कश्मीर के लिए फिर से उनको श्रेय देने के लिए तैयार होना, तो उस विवाद में मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, मैं कह रहा हूँ, हाल के दिनों में 2 बड़े ट्रेड डील हुए सर। एक तो भारत यूरोपीय यूनियन का समझौता। वो समझौता जब मैं देखता हूँ तो दिखता है कि हाँ, भारत ने और यूरोपीय यूनियन ने बिल्कुल बराबरी के साथ आंखों में आंखें डाल के वो बराबरी का स्तर पे किया हुआ समझौता नजर आता है। लेकिन जब अमेरिका के साथ ट्रेड डील को देखते हैं तो वहां पे वो बराबरी वाला मामला नजर नहीं आता है। वहां पे ऐसा दिखता है कि अमेरिका बॉस के रूप में, भारत थोड़े नीचे के रूप में दिखाई देता है। मैं कह रहा हूं कि अब तक के
प्राप्त होता है, 1.5 करोड़ तक भी कुछ उत्पादों में मिलता है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि आप सेब के उत्पादकों को, ड्राई फ्रूट्स के उत्पादकों को, वो जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 दे रहे हैं और उनको अमेरिकी किसानों के सामने में खड़ा कर रहे हैं, अरे कम से कम 60,000 ही कर दीजिए। राइट मैं आया जी, जनाब अली। हाँ जी बाबूजी नमस्ते। समाजवादी वाले कह रहे थे। कौन? समाजवादी पार्टी वाले, लाल टोपी वाले। हाँ समाजवादी। हाँ, ये कह रहे थे कि हम अहिंसा वो उसकी बात करते हैं। 92 में मुलायम सिंह ने वहाँ पे राम भक्तों पे वो चलवाई और उसके बाद 900 करोड़ के चोर वालों से रिश्तेदारी लालू से करवाई। ये समाजवादी वाली बोलने के लायक है ये? और कभी कांग्रेस के पीछे, कभी मायावती के पीछे, ऐसे ही भगते रहते हैं। सर ये समाजवादी वालों ने बात अभी अरे सब समाजवादी पीछे नहीं, एक मिनट, इन्होंने अभी भी तुष्टीकरण किया। 150 करोड़ के प्रधानमंत्री, आप 125 करोड़ के नहीं हो। हिंदू मुसलमान ये लोग शुरू करते हैं। आज से मोदी की सरकार आने से, योगी जी के आने से पहले दिल्ली वाले लोग रात को मेरठ तक नहीं जा सकते थे, गाड़ियां लूट जाती थी। आज हम लोग सेफ है, रात को 2 बजे गाड़ी उठा के फैमिली को लेके, लेडीज को लेके जाते हैं। ये क्या हमसे बात करेंगे समाजवादी वाले? और ये जो पब्लिक जनता जो खड़ी है, ये जनता जो खड़ी है, ये मोदी की ट्रेड डील, यूएसएसआर, इनको किसी को पता नहीं है। ये लोग सुबह निकलते हैं, रात को इनको अपनी दिहाड़ी चाहिए 1,000 रुपए। वो मोदी के राज में पॉसिबल हो पा रहा है? आप बेसिक चीजों की बात करिए। आज से 15 साल पहले 100 रुपए मजदूर की दिहाड़ी थी। कहते हैं महंगाई हो गई मोदी के जमाने में। अरे बाबूजी आज तो दिहाड़ी मजदूर भी 600 रुपए ले रहा है। आप क्या बात करते हो? क्या हुआ? अरे तुम कवि हो, प्रेम की प्रतिमूर्ति हो। अरे तुम ना बोलो, चक्कर में ना पड़ो, लड़ाई झगड़े चक्कर में ना। नमस्ते, कुछ कहना चाहती हैं? नमस्ते। मैं आया। ऑफ कोर्स शरद को दे दूं, उसके बाद देन यू विल रिस्पॉन्ड। जी शरद। मुझे लगता है कुछ तथ्य ठीक करने, अरे रुको यार। हाँ। कुछ तथ्य ठीक करने की जरूरत है। पहली बात तो कोई भी कृषि का प्रोडक्ट अमेरिका का यहाँ नहीं आने वाला है। जो आएगा सेब और ड्राई फ्रूट्स पहले से आते थे। आपको वाशिंगटन एप्पल सबने देखा हुआ है, ठेलियों पे पड़ा हुआ दिखता है आपको, चमकदार लाल गाढ़े रंग का। मैं तिरुपति, हमारा वो जो किन्नौर वाला है ना सर, वो नंबर 1 है हमारा किन्नौर। दोनों की कीमतों में बहुत फर्क है। जो वाशिंगटन खरीद सकते हैं वो आज भी खरीदते हैं, वो कल भी खरीदेंगे। हम तो हिमाचल वाले चले गए या नहीं? मैं तो अक्सर पूछ लेता हूँ, ये भैया सेब किन्नौर वाला है? तो मैं तो पूछ के लेता हूँ। हाँ जी। साउथ इंडिया में एक जगह है तिरुपुर। हाँ जी है। वहां पर कपड़े बनते हैं। इतनी बड़ी फैक्ट्री है, जितना बड़ा ये शायद ग्राउंड, इसके 4 हिस्से कर ली, 4 गुना कर लीजिए। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जो अमेरिका के ब्रांड्स के लिए कपड़े बनाती हैं। जिस दिन से 50% टैरिफ लगा था, मैं वहां होके आया, 12 लाख महिलाएं वहां खाली बैठी हुई थी। आज ये 18% होने से वो फैक्ट्री फिर से चल पड़ी है। तो मुझे लगता है, और जहां तक जो बात कह रहे हैं, ये हमारी बहन कह रही थी 103% पहले लगता था, अब 118% लगेगा। यानी कि 100 रुपए की चीज 103 में जाती थी, अब 118 में जाएगी। मैं इनको बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने किसी भी देश को नहीं बख्शा है। बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, यूरोप, पाकिस्तान, आप कोई देश ले लीजिए, चाइना 34%, उनके मुकाबले हमारा बहुत अच्छा है। और अगर ट्रंप साहब ने नीति दुनिया के लिए बनाई है, तो हम भी दुनिया का हिस्सा है। मुझे लगता है ये डील रुके हुए बिजनेस को फिर से चलाएगी, इसको नेगेटिव। और रशिया का तेल की बात करना चाहूंगा, रशिया का तेल आने बंद होने वाला नहीं है। ये ट्रंप साहब ने अपनी तरफ से एक आशावादी बात करी है कि साहब भारत रशिया का ट्रेड बंद कर देगा, ये बंद होने वाला नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं, आज भी 17 से 21% तेल हम रशिया से ले रहे हैं और यह बाकायदा आता रहेगा। भारत की संप्रभुता पर कोई दूसरा राज नहीं कर सकता है। कांग्रेस जी, लोगों को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ऐसी बचकानी बातें जो है लोगों को हजम नहीं होती है। अरे 3% ठीक था या 18%? बताइए किसको मूर्ख बना रही है? अरे ये मोदी जी के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। सुनिए। देखिए मैडम, आपको मैथमेटिक्स सीखने की जरूरत है, क्षमा मांगते हुए कहता हूं। मैंने अभी आपको बताया, फिर बता देता हूं कि टैरिफ का क्या मतलब है, जनता समझनी चाहेगी। 100 रुपए की चीज हम यहां से भेजते थे, वहां पहले वो 103 रुपए की जाती थी। मान लिया आपकी बात, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अमेरिका ने सारी दुनिया से आने वाली जो 100 रुपए की चीज थी, उस पर किसी पे 34%, किसी पे 18%, किसी पे 24%, किसी को नहीं बख्शा। और एक चीज शायद जो ये नहीं जानती हैं, भारत से $85 बिलियन का यहां से एक्सपोर्ट होता है, उसमें से आधा एक्सपोर्ट, ये बहुत लोग नहीं जानते हैं, आज भी अमेरिका में 0% पे जाएगा इस ट्रेड डील के बाद।
केवल बाकी के आधे पे 18% लगेगा। ये मेरी बहन को जानने की नहीं जरूरत नहीं, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। ये तो बता रहे हैं झुग्गियों में किलो किलो सोना मिलता है, तो आप जैसे अर्थशास्त्री की देश को जरूरत नहीं है। सुनिए, ये इनके शब्द है, ये इनके शब्द है, इनके पूरे सब चैनल पर वायरल भी है, देख लीजिए जाकर। लेकिन अब आप सुनिए बात ध्यान से कि यही बात जो है आप किसानों के बीच जाकर बता दीजिए, अगर है हिम्मत तो किसानों को जाकर समझाइए। फावड़ा चलाने की बात कर रहे हैं, अरे किसानों की कब्र तो आप लोग खोद रहे हैं। जिस तरीके से सारे किसान बार बार यही बात कर रहे हैं, है हिम्मत तो बता दीजिए मोदी जी कि किसानों के हित में आपने फैसला लिया है। लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ये अमेरिका के किसानों के हित में फैसला है, और अमेरिका कह रहा है कि हम आप पर निगरानी रखेंगे। अरे चोर थोड़ी है हम, ये तो चोर पर निगरानी रखी जाती है। अमेरिका की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि हम जो है भारत पर निगरानी रखेंगे, चोरों पर निगरानी रखी जाती है, इसका मतलब राइट। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी रुको भैया जी, करे ये जो है मूर्ख समझते हैं क्या भाई साहब? हम मूर्ख नहीं समझते। हाँ, पूरी देश की जनता कांग्रेस पार्टी के एक नेता को जरूर मूर्ख समझती है। अरे समझती है सर, मैं नाम नहीं ले रहा, उसको जरूर समझती है, और वो तय है सर। 95 इलेक्शन हार जाने के बाद भी घमंड में चूर इंसान को मूर्खी कहा जाएगा। डिबेट पे रहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को बिना तुष्टीकरण किए चैन नींद नहीं आता है। उन्होंने क्या कहा? अरे मैं बता रहा हूँ, 7 करोड़ 25 करोड़ घटाने जो लग गए ना, तो मैं उनको बता देता हूँ। भाई साहब, आप ग्रेटर नोएडा रहते हैं, ग्रेटर नोएडा से आए होंगे अपनी गाड़ी से या ट्रांसपोर्ट से, किसी से भी आएंगे। जिस रोड से आप चलते हुए आ रहे थे, बाई साइड में क्या बोला था? इधर पार्किंग हिंदू करेगा, उधर मुस्लिम करेगा, बोला था ना। आप जिस लाइट बिजली बिल आती है, एक मिनट बीच में नहीं बोला था, अपने समय जवाब दीजिएगा, अपने समय। हम गुंडागर्दी मत कीजिए साहब, हम लोग बहुत शालीनता वाले लोग हैं। गुंडागर्दी की पार्टी हार गई, समाजवादी हार गई। वहां जाइए, जगह पे जाइए, यहाँ की जगह पे जाइए भाई साहब, जगह पे जाइए। ये है जैसे किसी की सच्चाई पकड़ो, लगा जमूरा नाचने तुरंत। जैसे सच्चाई बोलो पिनपिना के लग गया। अरे हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति रोटी सेकने वालों, ये देश की जनता जाग गई, पसमानदा मुसलमान जाग गया कि किसको आप लोग दबा के रखते थे। मैं स्पष्ट पूछता हूँ, ये क्या ड्रामा है साहब? बात ट्रेड पे हो रही है, हिंदू मुस्लिम लेकर आ गए समाजवादी, ये पूछूंगा ना साहब। नहीं, मैं नहीं लेके आया। लेट मी कंप्लीट। तुमने जब बोला था तो बोला था ये 150 के नहीं 110 के हैं। लेट मी कंप्लीट। जो किसान और उसकी भी बात करिए, मैं स्पष्ट पूछता हूँ, इनका स्पष्ट रूप से न्यूज 18 के माध्यम से बिजली बिल जब आएगा और किसी मुसलमान भाई के घर में आएगा, दोनों को मिला लीजिएगा। लिखा रहेगा क्या कि तुम मुस्लिम हो तो बिजली बिल ज्यादा भेजेंगे? अरे कैसे मूर्ख वाली बात करते हो यार। पहले मैं एक बात बताऊं आपको, मैं नहीं कर रहा। माननीय न्यायालय ने 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के माननीय न्यायालय ने टिप्पणी करी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि पूरा उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिला नहीं है जिसमें पुलिसिंग सही तरह। संभल को देख लो, डीएसपी अनुज चौधरी पे एफआईआर करी जज साहब ने, अगले दिन जज साहब को हटा दिया, और वहां का एसपी बोलता है कि हम माननीय न्यायालय का आदेश नहीं मानेंगे। और दूसरी बात, आपके मुख्यमंत्री बोलते हैं कि गर्मी में नहीं, हम सबके मुख्यमंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, हमारे मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं। बोलेंगे वही, नहीं बोलेंगे वही, बोलेगा कोई नहीं, बोलेंगे वही। बस मेरा यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अरे हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, ये थोड़ी ना हो सकता कि ये वैक्सीन बीजेपी की है, ये वैक्सीन हमारी है। अरे वैक्सीन राष्ट्र की है, देश की है। अरे वैक्सीन बनाने वाले साइंटिस्ट हैं जी, ये नहीं हमारे जी। देखिए, हम इस बात से ये संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान की संप्रभुता की रक्षा करूंगा, नागरिक में फेर नहीं करूंगा। अगर मुख्यमंत्री इन बातों को नहीं मानते, प्रधानमंत्री इस बातों को नहीं मानते, तो जनता भी इन बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और ये जो इधर उधर की बात करते हैं, बार बार पटेल डिग्री की बात करते हैं, अगली बार डिग्री लेके आऊंगा, गले में टांग दी तो नीचे गर्दन झुक जाएगी। 3 डिग्री है मेरे पास, दोबारा मेरे डिग्री को कोर्ट मत कीजिएगा। भाई साहब, हम आपको बोलेंगे डॉक्टर लाते हैं, कहे नहीं आप एक डॉक्टर यहाँ बैठाए कीजिए। हमारा कब डिग्री मांगा साहब? अपने बोलने लगे। कान से गंदगी, आंख से अंधापन, राजनीतिक वाला निकालना पड़ेगा, तब सुनाई देगा मैंने डिग्री नहीं बोला था। एक बात और, एक मैं लाइन इनके लिए लेकिन जरूर कह देता हूं, देश प्रेम से बढ़कर प्रेम क्या होगी, जनता सेवा से बढ़कर इबादत क्या होगी, और जिसे मिल जाए आप जैसा विपक्ष, भले हमें स्टार प्रचारक की जरूरत क्या होगी। अरे भैया करते रहिए नौटंकी।
ये देश चला रहे हैं, सर्कस चला रहे हैं। कभी किसानों को लाइन में लगा देंगे, कभी जनता को लाइन में लगा लेंगे। और नहीं, हम इनसे पूछेंगे, हम इनसे कहेंगे, ना नरेंद्र काम सरेंडर, क्यों आप जो है अमेरिका के सामने सरेंडर हो रहे हैं? आपसे पूछेंगे, आपसे ये भी पूछेंगे कि लगातार अमेरिका के दबाव में फैसले कहां से हो रहे हैं? अमेरिका टाइम जोन से फैसले हो रहे हैं। अमेरिका फैसले ले रहा है भारत के, हम तो भारत में रह रहे हैं ना। भारत के प्रधानमंत्री को फैसले लेने चाहिए, लेकिन ट्रंप फैसले ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि सरकार चला रही, कि सर्कस चला रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, विपक्ष के नेता है कि राजा बाबू है? कभी किसान, कभी कुली, कभी वकील, कुछ भी बन के घूमते हो। दूसरा बात, नरेंद्र सरेंडर कर रहा है। अरे मोदी के आंधी में उड़ गया तुम्हारे फर्जी का आंधी, उस पर बात करो ना, जो नरेंद्र सरेंडर करते हो। और देश सबसे पहले सरेंडर किसी ने किया 1952 नेहरू लियाकत पैक्ट कमेटी की साइन किसी ने किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। क्या गलती थी भाई साहब देश की? आई एग्री। एक मिनट जी ट्रंप के आगे सरेंडर कौन किया वो तो देखा ना। पूरा विश्व कह रहा है भारत ग्रोइंग इकोनॉमी है, ट्रंप कहते हैं अरे ये तो डेड इकोनॉमी है। राहुल गांधी चिल्लाने लगते हैं। ट्रंप बोला, कितनी बार बोला आपकी नजर? ट्रंप ने 41 बार बोला, ट्रंप ने 42 बार बोला। अरे जब भी ट्रंप बोलता था आप गिन रहे थे, तो सरेंडर तो आपने किया। बता, सरेंडर ये था मैडम कि 250 लोग बम्बई में मारे गए। आपकी हिम्मत नहीं थी कि एक पाकिस्तान में सुतली बम भी फेंक सके। सरेंडर आपने किया, आपने साइड चीन दे दिया। सरेंडर आपने किया कि RCEP भी थोपा। सरेंडर आपने किया तो कि आपने संविधान का संशोधन किया। सरेंडर आपने किया है कि इस देश में हम भारत को जलील होना पड़ा। कब? जब अमेरिका का एक राष्ट्रपति हमारे देश की प्रधानमंत्री को गंदी गाली दिया और आपने एक जरा सा भी उस पर कोई संदेश नहीं दिया। इंदिरा गांधी के सामने अमेरिका झुकता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के सामने अमेरिका झुक रहा है। ये खुद झुक रहे हैं। ये क्यों झुक रहे हैं? कौन सी नब्ज दबा रखी है, ये पूछना चाहते हैं। ट्रंप चाचा ने कौन सी नब्ज दबा रखी है? सच्चाई ये है। और लगा जी मैं आया, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड। जय श्री राम सर। हल्ला ना मचा करो तुम। नहीं बिल्कुल भी नहीं सर। बिल्कुल नहीं सर, क्या बचाते हो हल्ला? फैक्ट्स और असेसमेंट के बारे में बात करेंगे ना। अभी बोला गया कि मोदी जी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से झुक गए मैडम। और हमारे समाजवादी पार्टी के नेताजी, मैं आपसे पूछता हूँ, पूरे 1 साल से भी ज्यादा हो गया इस ट्रेड डील को सस्पेंड हुए हुए। अब जाके ट्रेड डील हुई है। अगर होनी होती तो बहुत पहले हो जाती। आपको भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ही माँ के नेता ने बोला है कि जैसे मोदी जी ने कॉल नहीं करा, तो इस चक्कर में ट्रेड डील को रोक दिया गया। क्या बात करते हो आप कि मोदी जी ने देश को बेच के खा दिया? पूरे हमारे जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री उनको प्रिजर्व करके रखा है। अभी EU के साथ जो ट्रेड डील हुई है, उसमें पूरे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हमारे देश को बचा के रखा है। क्या बात करते हो? कोई फैक्ट्स और असेसमेंट के ऊपर बात नहीं होती है। जब देखो मोदी के ऊपर गाली, जब देखो योगी के ऊपर गाली। और एक बात मैं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी को भी पूरे 100 साल और लगेंगे मोदी जी को जानने में। कहां से आगे गुरु जी? अभी कितने दिन रहे बिहार में? कई महीना रहे और 2-4 महीना और रह गया। जी बोलेंगे आप बोलेंगे? हाँ बोलेंगे आप। आगे आओ, जल्दी आओ। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सिर्फ मोदी जी पे बातों का खेल हो रहा है। कोई डेटा नहीं दिया जा रहा है कि कैसे मोदी सरकार झुक रही है। कहाँ से आए हो तुम? सर गोरखपुर से। हाँ अरे रखो, तुम रखो। तो मैं ये कहना चाहूंगा अपोजिशन पार्टी से कि वो कम से कम डेटा वगैरह भी प्रस्तुत करे। जैसे अभी वो सर ने महिलाओं के बारे में डेटा वगैरह दिया कि जैसे 12 लाख महिलाएं बिना जॉबलेस हो गई थी, ये सब। वैसे अपोजिशन भी डेटा दे कि कैसे मोदी सरकार झुक जा रही है, कैसे ये ट्रेड डील में एग्रीकल्चर को नुकसान हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सब बातों का खेल हो रहा है कि नरेंद्र सरेंडर कर दिया वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? सर नवीन तिवारी। क्या काम करते हो? अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। पॉलिटिकल साइंस। ध्यान मन लगा करो बस पढ़ाई, और यहाँ कम आना, ज्यादा आने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे घूमते घूमते आया था। मैं घूमते घूमते आया था, तो ऐसे डिबेट चल रहा था, तो मैं देख रहा था सबका बात। नहीं, तुम आओ यहाँ पे और डिबेट में पार्टिसिपेट करो, ठीक है ना? तुम्हारे लिए जरूरी है वो जो पीछे वाले लोग, और डेटा के साथ आना। पिछली अगली बार तैयारी के साथ आओ। जय जय कृष्ण, जय जय कृष्ण। आपका तो भजन चल। रुको कवि महोदय प्रेमी, रुको, बोलो, इधर आओ, आगे आओ। हाँ जी। देखिए, सरकार किसी की भी हो, कोई भी पार्टी हो, बस सिंपल सा काम इतना होता है, हाँ। आंखें छीन के चश्मा दान करना। बाकी आप देखिए, आंखें छीन के चश्मा दान करना। तुम तो यार कुछ काम, कौन सा काम करते? कौन सा काम है तुम? काम कौन सा करते हो? कौन सा काम करते हो? मैं ऐसे ही नॉर्मल काम करता हूँ। ना तुम नॉर्मल है ही नहीं, अब नॉर्मल आदमी हो, कोई ऐसा काम करते नहीं। जी कहाँ से आना हुआ सर? बिहार से सर। बिहार में कहाँ से? कटिहार से। कटिहार से। आगे आइए।
कटिहार तो बहुत अच्छी जगह है। देखिए, कटिहार और बंगाल का सटा सीमा है। अरे मुझे मालूम है, अनानास की खेती कर रहे हो आजकल। हाँ जी, पता सब है मुझे। इस बार चुनाव है बंगाल में। हाँ, तो ऐसा बता रहे हो जैसे कोई हमें मालूम ही नहीं। बंगाल चुनाव है। देखिए, ये सब कुछ भी लोग कर ले, हाँ। कांग्रेस, सपा, अन्य पार्टी कोई भी हाँ। आएंगे तो मोदी जी, और सरकार, सुन लीजिए, सरकार मोदी जी का ही होगा। बंगाल में भी गवर्नमेंट बीजेपी की आएगी, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की आएगी, और 29 के बाद 29 जो आएगी वहाँ फिर प्रधानमंत्री बैठेंगे पद पर। अच्छा, कैसे पता? एकदम देश अपना तरीका से चल रहा है। लोगों के मूल्यांकन है अपने अपने। हाँ, टोपी वाले भैया बोलो। इनके लिए ये जितने भी राजनेता है ना, सब यहाँ पे बैठे हैं, इनके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि वाकिफ हूँ तेरी सभी चालाकियों से। मैं वाकिफ हूँ तेरी चालाकियों से। हाँ, ना समझ मुझको, ना समझ ना समझ। हाँ, अच्छा, एक काम, क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ राणा। सौरभ राणा, अपनी टोपी जो है उधार न दिया करो। हाँ, टोपी अपनी उधार देते हो तुम आजकल। देश विकास के पथ पर है और मोदी जी पर यदि ये कोई लांछन आ रहा है तो यह देश के साथ गलत है। मैं बता रहा हूँ, सदन में यदि राहुल गांधी ने कहीं भी कागज का टुकड़ा फेंका है तो यह न सरासर गलत है या नहीं होना चाहिए। वो सदन की गरिमा है और उसका सम्मान होना चाहिए। ठीक है, सबको बोलने का अधिकार है जी। हाँ जी, हाँ हेलो, हाँ जी बाबूजी, आप नहीं बोलेंगे आज? अरे गुरुजी तो बोले। गुरुजी नहीं है आप? हाँ बोलो। सर, मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से? हाँ जी। रुको, अभी उत्तराखंड वाला का नंबर नहीं आया। हाँ जी, हाँ जी, मैं पटना से हूँ सर। हाँ बोलो भाई। क्या यहाँ पर किसी भी लोकसभा सीट पे ट्रांसपेरेंट वोटिंग हो सकता है? हिंदुस्तान में किसी भी लोकसभा सीट पे ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट से मतलब? ट्रांसपेरेंट करने का मतलब कि जिस सेंटर पर बूथ वोटिंग हो रहा है उसी के सामने उसी समय काउंटिंग कर देना, पोलिंग एजेंट के सामने। ये संभव है? ये क्यों नहीं संभव है सर? संभव है? क्यों नहीं संभव है? मैं 10 मिनट में कर लूंगा, किसी भी आधा घंटा में कर लूंगा। क्या नाम है आपका? शिशुपाल कुमार। शिशुपाल कुमार का नाम इस बार के जो भारत रत्न के अवार्ड में जरूर शामिल किया जाए। अरे मेरे मालिक, हुजूर। मेरा नाम मुदस्सिर अहमद खान है, मैं जन्नत कश्मीर से हूँ। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा पूरे हिंदुस्तान के इस अवाम को कि हम जो कश्मीरी पिछले 1947 से पिस रहे हैं, क्योंकि आप जो ये सियासत कर रहे हैं, सियासत की वजह से हम कश्मीरी पिस रहे हैं, वरना पूरी हिंदुस्तान की आवाम कश्मीरी को लाइक करती है। आम आदमी जितने भी हिंदुस्तानी हैं, जितने भी हिंदुस्तानी, चाहे मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, वो सब कश्मीरियों से प्यार करते हैं। लेकिन कश्मीर को गलत कहने वाले ये नेता लोग हैं, और हम चाहते हैं, हमारी उम्मीदें अभी भी लगी हुई हैं इस सरकार से कि हमारे वहां के नेता जो हैं वो चाहते हैं कि हमें कश्मीर को डेवलपमेंट करें। भाई, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान को कैसे डेवलप किया जाए उसके बारे में बात की जाए। पूरा हिंदुस्तान कैसे तरक्की में आए उसके बारे में बात करनी चाहिए। पूरा हिंदुस्तान कैसे चमके, पूरा हिंदुस्तान कैसे नंबर 1 आए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। लेकिन ये जो नेता लोग हैं, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बेवड़ा बना के रख दिया है। वो बोल रहे हैं कि कश्मीर में विकास नहीं हो रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, चेनाब ब्रिज, कश्मीर में खुला है। एम्स आनंदीपुर क्यों वहाँ पे खोला जा रहा है? ट्रेन सबसे, एम्स भी खुला है, ट्रेन भी आ रही है। और अभी जब हमारी बात हुई यूएस के साथ ट्रेड डील हुई, उसमें हमें इंपोर्ट ड्यूटी 50% से 18% कम की गई। भाई बोल रहे हैं कि कश्मीर के सेब पूरे इंडिया के। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैसे उस सेब के दाम जो है कम ना हो उसके लिए भी ध्यान रखा है कि उन्होंने वहां की 50% ज्यादा ड्यूटी रखी है, ताकि भारत का किसान, भारत का सेब जो है कश्मीर से आता है उसका भी हित संवरने जाए। सेब पे सवाल हैं बहुत सारे, लेकिन आप कहाँ से हैं? जी मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से? गुजरात में कहाँ से हैं? गुजरात में जूनागढ़ से हूँ। गुजरात में मैं कश्मीर के भी भाई मौजूद हैं। जनाब अली, क्या नाम है आपका? मुदस्सिर। मुदस्सिर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, जब हम लोग एक ही घर में रहेंगे और एक ही घर है हमारा, तो कुछ तो बातें होंगी जो आप मुझे कहेंगे, और ये एक ही घर है तो जब इसमें भी कुछ बातें होंगी तो आप भी कहेंगे। और ये